हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु शास्त्र शास्त्रा में। आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको आषाढ़ मास महात्म्य कथा। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमो नारायण। हे भक्तों, आषाढ़ मास की यह कथा केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन की को धर्म, भक्ति और भगवान श्री हरि विष्णु की ओर ले जाने वाली दिव्य मार्ग है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ आषाढ़ मास की महिमा सुनता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और भगवान श्री हरि उसके जीवन को शुभ मार्ग प्रस्त करते हैं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह अत्यंत अद्भुत, रहस्यमयी और रोमांचक से भरी हुई है। यह कथा बताती है कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है, तब उसका भाग्य भी बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा था। संध्या का समय था। देखते ही देखते आकाश पर काले बादलों ने अपना अधिकार जमा लिया। तेज हवाएं चलने लगी, वृक्ष झूमने लगे। कुछ ही क्षणों में ऐसी वर्षा आरंभ हुई कि मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए हों। जंगल के बीच एक प्राचीन विष्णु मंदिर था। समय के साथ वह मंदिर वीरान हो चुका था। उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी, छत से वर्षा की बूंदें टपक रही थी, पर लेकिन गर्भगृह में भगवान श्री हरि की दिव्य प्रतिमा अभी भी उसी तेज के साथ विराजमान थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान अपने किसी प्रिय भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हों। उसी समय एक विचित्र घटना घटी। यमलोक में धर्मराज के सिंहासन के सामने चित्रगुप्त ने एक ग्रंथ खोलकर कहा, प्रभु, पृथ्वी पर रहने वाले सेठ धनपाल की आयु पूर्ण हो चुकी है। उसके पाप उसके पुण्यों से कहीं अधिक है। अब उसके प्राण लाने का समय आ गया है। धर्मराज ने गंभीर स्वर में दो यमदूतों को आदेश दिया, जाओ उसे यहाँ ले आओ। दोनों यमदूत तुरंत पृथ्वी की ओर चल पड़े। उन उनके शरीर से अग्नि के समान तेज निकल रहा था। हाथों में पास, नेत्रों में कठोरता और मुख पर गंभीरता थी। वे कुछ ही क्षणों में उस नगर में पहुंच गए जहां सेठ धनपाल रहता था। सेठ धनपाल अत्यंत धनी था। उसके पास सोना, चांदी, खेत, महल और असंख्य नौकर चाकर थे, लेकिन धन के अहंकार में उसने अनेक लोगों के साथ अन्याय किया था। गरीबों का धन हड़पना, मजदूरों की उचित मेहनत न देना, भूखों को भोजन न कराना और दीन बंधुओं का उपहास करना उसकी आदत बन चुकी थी। नगर के लोग उसके धन से नहीं बल्कि उसके कठोर व्यवहार से भयभीत खाते थे। उस रात वर्षा इतनी तेज थी कि पूरा नगर अंधकार में डूब गया था। बिजली की चमक के बीच यमदूत उसके महल में प्रवेश कर गए। सेठ अपने कक्ष में गहरी नींद में सोया था। जैसे ही यमदूत उसके पास व निकट पहुंचे, अचानक पूरा कक्ष दिव्य प्रकाश में भर गया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के समान एक तेजस्वी प्रकाश सेठ के चारों ओर घूमने लगा। उस प्रकाश को देखकर यमदूत पीछे हट गए। पहले यमदूत ने आश्चर्य से कहा, यह कैसे संभव है? इस मनुष्य के पाप तो असंख्य है, फिर इसकी रक्षा कौन कर रहा है? दूसरे यमदूत ने ध्यान पूर्वक देखा और बोला, यह कोई साधारण तेज नहीं है, इसमें स्वयं श्री हरि की कृपा का आभास हो रहा है। उन्होंने कई बार आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वह दिव्य तेज उन्हें रोक देता। अंततः दोनों यमदूत विवश होकर यमलोक लौट आए। धर्मराज ने उन्हें खाली हाथ लौटते देखा तो पूछा, क्या हुआ? तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए? यमदूतों ने हाथ जोड़कर सारी घटना सुना दी। धर्मराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनके मुख पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, जिस तेज ने तुम्हें रोका वह किसी साधारण तपस्या का फल न था। वह आषाढ़ मास में भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति, व्रत, दान और कथा श्रवण से प्राप्त दिव्य संरक्षण था। यमदूत विस्मित रह गए। प्रभु, उन्होंने पूछा, क्या केवल आषाढ़ मास की भक्ति इतनी महान होती है कि हमारे पास भी निष्फल हो गई? धर्मराज बोले, हाँ,
परंतु उसके पीछे एक अत्यंत अद्भुत घटना है। यदि तुम उस रहस्य को जानना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। यह कथा उसी सेठ धनपाल की है जो कभी संसार का सबसे कठोर और लोभी व्यक्ति माना जाता था, लेकिन आषाढ़ मास में हुई एक अप्रत्याशित घटना ने उसके जीवन का मार्ग बदल दिया। एक संत से हुई भेंट, भगवान विष्णु का स्मरण और एक छोटा सा पुण्य कर्म ऐसा फल लेकर आया कि मृत्यु भी कुछ समय के लिए उसके सामने ठहर गई। इतना कहकर धर्मराज ने अपनी आंखें बंद की और प्राचीन काल की वह अद्भुत घटना सुनानी आरंभ की, जिसे सुनने का सौभाग्य देवताओं को भी विरले ही होता है। और यही से आरंभ होती थी सेठ धनपाल के जीवन की वह यात्रा, जो पाप से पश्चाताप और पश्चाताप से परम भक्ति की ओर बढ़ती है। धर्मराज बोले, हे यमदूतों, जिस मनुष्य के लिए तुम गए थे वह जन्म से पापी न था। मनुष्य को उसके कर्म पापी या पुण्य आत्मा बनाते हैं। सेठ धनपाल भी कभी एक सरल सरल और दयालु बालक था, परंतु जैसे जैसे धन बढ़ा उसका हृदय कठोर होता गया। वर्षों पहले उसी नगर में एक वृद्ध संत पधारे। उनके मुख पर वह अद्भुत तेज था और उनके अधरों पर हर समय केवल एक ही नाम रहता था, नारायण नारायण। संत किसी से धन नहीं मांगते थे, वे केवल लोगों को धर्म, दया और भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति का आदेश देते थे। एक दिन वे सेठ धनपाल के विशाल भवन के पास सामने पहुंचे। संत ने विनम्र स्वर से कहा, वत्स, यदि संभव हो तो कुछ अन्न किसी भूखे यात्री के लिए दे दो। सेठ धनपाल हंस पड़ा, मैंने धन कमाने के लिए जीवन भर परिश्रम किया है, इसे मैं यूं ही बांट दूं? जाओ, कहीं और जाओ। संत ने क्रोध नहीं किया, वे मुस्कुराए और बोले, धन जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। जो केवल अपने लिए जोड़ता है उसका धन भी एक दिन उसे छोड़ देता है। सेठ ने उपहास करते हुए कहा, ये बातें गरीबों को समझाइए, मेरे खजाने कभी खाली नहीं होंगे। संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, खजाना खाली होने से पहले समय खाली हो जाता है, और जब समय साथ छोड़ देता है तब सोना भी मिट्टी के समान हो जाता है। इतना कहकर संत वहां से चले गए। उस दिन सेठ ने उनकी बात पर ध्यान दिया, लेकिन वे शब्द उसके मन में कहीं गहराई तक उतर गए। कुछ ही दिनों बाद आषाढ़ मास प्रारंभ हुआ। नगर के मंदिरों में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होने लगी। भक्तजन व्रत रखते, दीप जलाते, तुलसी अर्पित करते और श्री हरि का नाम कीर्तन करते। संत भी प्रतिदिन उसी प्राचीन विष्णु मंदिर के में कथा सुनते और कहते, आषाढ़ मास भगवान श्री हरि की को अत्यंत प्रिय है। इस महीने किया गया एक छोटा सा सत्कर्म भी अनेक गुना फल देता है। जो भूखे को अन्न देता है, प्यासे को जल देता है, तुलसी और श्री हरि का स्मरण करता है, उसके जीवन में ईश्वर की कृपा अवश्य उतरती है। नगर के लोग श्रद्धा से कथा सुनते, पर सेठ धनपाल इन बातों को व्यर्थ समझता रहा। एक दिन उसके घर का सबसे पुराना सेवक बीमार पड़ गया। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, यदि अनुमति दे तो आज मंदिर जाकर भगवान विष्णु के दर्शन कर आऊं। सेठ ने कठोर स्वर में कहा, दर्शन की से कोई रोग ठीक नहीं होता, काम करो नहीं तो घर चले जाओ। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू आ गए। उसी समय द्वार पर वही वृद्ध संत फिर आए। उन्होंने सेवक को देखा और स्वयं उसे सहारा देकर मंदिर ले गए। वहां भगवान श्री हरि के चरणों में बैठकर उन्होंने प्रार्थना की, हे करुणामय प्रभु, जो स्वयं आपके पास नहीं आ सकते उन्हें भी आप अपनी कृपा से मत वंचित कीजिए। कथा समाप्त होने पर संत ने प्रसाद का एक छोटा सा भाग उस सेवक को दिया। आश्चर्य की बात यह हुई कि कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होने लगा। नगर के लोग इसे भगवान श्री हरि की कृपा मानने लगे। जब यह समाचार सेठ धनपाल तक पहुंचा तो उसने इसे संयोग कहकर टाल दिया, लेकिन उसी रात उसे एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके महल का सारा सोना राख बन गया और उसके हाथ खाली है। चारों ओर अंधकार और दूर से कोई दिव्य
स्वर कह रहा है, धन साथ नहीं जाएगा, केवल कर्म साथ चलेंगे। सेठ घबरा कर जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने पहली बार अपने जीवन में मृत्यु और कर्म के बारे में सोचना शुरू किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह केवल सोपन था या भगवान की कोई चेतावनी। यही से उसके जीवन का वह मोड़ प्रारंभ हुआ जिसके ने आगे चलकर यमदूतों को भी आश्चर्य में डाल दिया। धर्मराज ने यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, भगवान श्री हरि अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब किसी मनुष्य के हृदय में पश्चाताप का एक छोटा सा दिया जलता है, तब भगवान स्वयं उसके जीवन में परिवर्तन का मार्ग बना देते हैं। उधर सेठ धनपाल उसी रहस्यमय सोपन के बाद कई दिनों तक बेचैन रहा। भोजन में उसका मन न लगता, रातों की नींद नहीं आती और बार बार उसके कानों में वही स्वर गूंजते रहते, धन साथ नहीं जाएगा, केवल कर्म साथ चलेंगे। एक सुबह उसने सोचा, चल कर देखता हूँ उस पुराने विष्णु मंदिर में ऐसा क्या है जहाँ नगर के इतने लोग जाते हैं। वह साधारण वस्त्र पहनकर मंदिर की ओर चल पड़ा ताकि उसे कोई पहचान न सके। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां भजन चल रहा है, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भक्तों के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। किसी के पास धन नहीं था, फिर भी वो सभी प्रसन्न थे। सेठ यह देखकर चकित रह गया। उसी समय वही वृद्ध संत कथा कह रहे थे, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका अहंकार नहीं, उसका सदाचार है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, भगवान उसके जीवन में दुख स्वयं हर लेते हैं। ये वचन सीधे सेठ के हृदय में उतर गए। कथा समाप्त होने पर संत ने दूर खड़े सेठ को पहचान लिया, पर कुछ न बोले। उन्होंने केवल मुस्कुराकर कहा, वत्स, भगवान के द्वार पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली नहीं लौटता है। सेठ ने पहली बार विनम्र होकर उनके चरण स्पर्श किए। संत ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, और बोले, यदि सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो आज किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करो जिससे तुम्हें कोई लाभ न मिले। वही तुम्हारी पहली परीक्षा होगी। सेठ ने मन ही मन यह बात स्वीकार कर ली। मंदिर से लौटते समय उसने देखा कि वर्षा के कारण रास्ते में एक वृद्ध की बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है। लोग तमाशा देख रहे थे, पर कोई मदद न कर रहा था। पहले तो सेठ आगे बढ़ गया, लेकिन अचानक संत के शब्द उसके कानों में गूंज उठे, ऐसे व्यक्ति की सहायता करो जिससे तुम्हें कोई लाभ न मिले। वह लौट आया, अपने हाथों से उसके बैलगाड़ी को धक्का दिया। उसके नौकर भी आगे आए। कुछ ही क्षणों में गाड़ी बाहर निकल आई। वृद्ध की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ न है। भगवान श्री हरि तुम्हें सद्बुद्धि दे। सेठ ने पहली बार किसी निर्धन के आशीर्वाद को अपने हृदय में स्वीकार किया। उसी क्षण आकाश में काले बादल गिर गए, लेकिन सेठ के भीतर वर्षा से जमा कठोरता से जैसे पिघलने लगा। उस रात उसे फिर सौपन आया। इस बार उसने देखा कि भगवान श्री हरि के चरणों के पास एक छोटा सा दिया जल रहा है। एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, एक सच्चा सत्कर्म हजारों पापों को मिटाने की शुरुआत कर सकता है, यदि उसके साथ सच्चा पश्चाताप जुड़ा हो तो। सुबह उठते ही सेठ का मन पहले से जैसा नहीं रहा। उसने अपने खजाने की ओर देखा। इस बार उसे सोने के ढेर नहीं बल्कि उन गरीबों के चेहरे दिखाई देने लगे जिनके साथ उनने अन्याय किया था। उसी उसकी आंखों से पहली बार पश्चाताप के आंसू निकलने लगे। उधर यमलोक में चित्रगुप्त ने धर्मराज से कहा, प्रभु, सेठ धनपाल के कर्मों के लेखे में एक नया पुण्य जुड़ गया। धर्मराज मुस्कुराए और बोले, यह तो केवल आरंभ है। अभी उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी कि स्वयं देवता भी उसकी परीक्षा के साक्षी बनेंगे। और वास्तव में अगले ही दिन भगवान श्री हरि ने उसके सामने ऐसी परीक्षा रखी जिससे यह तय करना था कि उसका परिवर्तन क्षण है या सच्चा। धर्मराज ने यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, मनुष्य के जीवन में पश्चाताप का जन्म होना ही उसके पुनर्जन्म के समान है। परंतु केवल पश्चाताप पर्याप्त ही नहीं होता,
भगवान यह भी देखते हैं कि कठिन समय आने पर मनुष्य अपने बदले हुए मार्ग का पर स्थिर रहता है या नहीं। उधर सेठ धनपाल का मन अब पहले जैसा न रहा था। उसके भीतर एक अनजानी शांति और साथ ही अपने पुराने कर्मों का गहरा पछतावा था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर उसी प्राचीन मंदिर में जाने लगा। पहले जहाँ उस भगवान की मूर्ति केवल पत्थर दिखाई देती थी, अब उसी प्रतिमा से में उसे करुणा, प्रेम और अपनापन दिखाई देने लगा। वृद्ध संत ने एक दिन उससे कहा, वत्स, भगवान मनुष्य की परीक्षा उसी समय लेते हैं जब वह सोचता है कि अब सब ठीक हो गया है। इसलिए कभी भी अपने सत्कर्मों पर अहंकार मत करना। सेठ ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, अब मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे कारण किसी को दुख न पहुंचे। संत ने मुस्कुराकर कहा, तो तय करो, क्योंकि तुम्हारी अगली परीक्षा निकट है। उस दिन दोपहर के समय वर्षा फिर से आरंभ हो गई। तेज हवा चल रही थी। नगर के बाहर जाने वाला मार्ग कीचड़ से भर चुका था। इसी मार्ग पर एक संत, अत्यंत वृद्ध यात्री, फटे हुए वस्त्रों में, हाथ में एक लकड़ी का सहारा लिए धीरे धीरे चल रहा था। उसके साथ एक छोटी सी बालिका भी थी जो भूख और थकान के कारण बार बार रुक जाती थी। वे दोनों सेठ धनपाल के विशाल भवन के सामने पहुंचे। वृद्ध ने विनम्र स्वर में कहा, बेटा, हम कई दिनों से यात्रा कर रहे हैं। यदि एक रात ठहरने का स्थान और थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। पहले का धन पाल होता तो उन्हें तुरंत भगा देता, लेकिन आज उसका हृदय बदल चुका था। उसने स्वयं उन्हें भीतर बुलाया, उनके भीगे हुए वस्त्र सुखाने की व्यवस्था की, भोजन परोसा और विश्राम के लिए एक स्वच्छ कक्ष दिया। बालिका ने भोजन करते समय मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैंने कहा था ना कि भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। वृद्ध यात्री ने सेठ की ओर देखा, देखकर केवल इतना कहा, जिस घर में भूखा तृप्त होता है वह भगवान बिना बुलाए आते हैं। सेठ ने यह वचन पहले अपने हृदय में उतार लिया। रात गहरी हो गई, चारों ओर सन्नाटा छा गया। आधी रात के समय अचानक महल के पीछे भाग से धुएं की गंध आने लगी। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। नौकर घबरा कर इधर उधर भागने लगे। महल में अफरा तफरी मच गई। सेठ के सामने एक कठिन निर्णय था। एक और उसका खजाना था जिसमें वर्षों की कमाई थी, दूसरी ओर वही वृद्ध यात्री और छोटी बालिका थी जो आग वाले हिस्से में फंसे हुए थे। नौकर चिल्लाने लगे, सेठ जी, पहले खजाना बचाइए, नहीं तो सब जल जाएगा। कुछ लोग बोले, उन दो अजनबियों को छोड़ दीजिए, पहले धन बचाइए। सेठ कुछ क्षण के लिए मौन खड़ा रहा। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, धन फिर कमाया जा सकता है, लेकिन किसी का जीवन वापस नहीं आ सकता। इतना कहकर वह धम धधकती आग के बीच दौड़ पड़ा। धुएं में उसकी आंखें जलने लगी और शरीर तपने लगा। फिर भी उसने पहले उस बालिका को अपनी बाहों में उठाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसके बाद वह वृद्ध यात्री को सहारा देकर बाहर ले गया। जैसे ही तीनों बाहर पहुंचे, अचानक एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। जो आग कुछ क्षण पहले विकराल रूप धारण कर चुकी थी, वह देखते ही देखते स्वयं शांत हो गई। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सेठ ने पीछे मुड़कर देखा। वह वृद्ध यात्री और छोटी बालिका वहां नहीं थे। उनके स्थान पर कुछ क्षणों के लिए एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश में उसे शंख, चक्र, गदा और पद की झलक दिखाई दी। सेठ विस्मित हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय आकाश में एक मधुर दिव्य स्वर सुनाई दिया, धर्मपाल, आज तुमने धन के से अधिक मूल्यवान मानव का जीवन चुना है। यही धर्म है, यही भक्ति और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य मेरी कृपा का अधिकारी बनता है। सेठ भूमि पर दंडवत लेट गया। उसका हृदय भक्ति से भर उठा। उसने पहली बार पूरे मन से पुकारा, हे श्री हरि, अब मेरा जीवन आपका है। मुझे ऐसा बनाइए कि मेरे प्रत्येक कर्म से आपकी प्रसन्नता हो। उधर यमलोक में चित्रगुप्त ने धर्मराज से कहा, प्रभु, सेठ धनपाल के कर्मों के लेखे में आज एक ऐसा पुण्य जुड़ा जिसका तेज दूर से ही दिखाई दे रहा है। धर्मराज मुस्कुराए और बोले, यही वह क्षण है जिसने मनुष्य में तुम्हें
उसके पास से खाली हाथ लौटने के लिए विवश कर दिया। लेकिन उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि जो भगवान का प्रिय बनना चाहता है उसे त्याग की अग्नि से भी गुजरना पड़ता है। धर्मराज ने यमदूतों से आगे कहा, हे यमदूतों, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने पापों का पश्चाताप करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे भगवान कभी निराश नहीं करते। उधर सेठ धनपाल ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उसने नगर के सभी लोगों को बुलवाया और सभा में खड़े होकर कहा, भाइयों और बहनों, मैंने जीवन भर धन कमाने के मोह में अनेक लोगों के साथ अन्याय किया। यदि किसी का धन मुझ पर बकाया है, यदि किसी का अधिकार मैंने छीना है, तो आज मैं उसे लौटाने का संकल्प करता हूँ। यह सुनकर पूरा नगर स्तब्ध रह गया। कई निर्धन लोग आगे आए। सेठ ने बिना किसी विवाद के साथ उनका धन लौटा दिया। जिन किसानों की भूमि छीन ली गई थी, उन्हें वापस कर दी गई। मजदूरों को उसका बकाया मेहनताना दिया गया। विधवाओं, अनाथों और असहायों की सहायता की गई। फिर उसने उस प्राचीन विष्णु मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर में प्रतिदिन भगवान श्री हरि का अभिषेक, भजन, कीर्तन और आषाढ़ मास की कथा का आयोजन होने लगा। नगर के लोगों के लिए अन्न क्षेत्र खोल दिया गया, जहाँ कोई भी भूखा नहीं लौटता था। समय बीतता गया। आषाढ़ शुक्ल एकादशी का पावन दिन आया। सेठ ने प्रातः स्नान किया, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया, व्रत रखा और पूरे दिन श्री हरि का कीर्तन किया। रात्रि में मंदिर में दीपों की पंक्तियां जगमगा उठी। भजन की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन करते करते सेठ की आंखें बंद हो गई। तभी मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। उसी प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। माता लक्ष्मी उनके साथ विराजमान थी। सेठ धनपाल आंसुओं से भीगी आंखों के साथ उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान श्री हरि ने उसे उठाकर कहा, वत्स धनपाल, धनपाल, तुम्हारे पुराने पाप तुम्हें बांध सकते हैं, पर तुम्हारा सच्चा पश्चाताप, सेवा, दान, आषाढ़ मास में की गई भक्ति और तुम्हारे जीवन की दिशा बदल गई है। यदि याद रखो, मैं केवल बाहरी आडंबर नहीं, मन की सच्ची भावना देखता हूँ। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन, यश या स्वर्ग नहीं चाहिए। बस इतना वरदान दीजिए कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हारा जीवन अब कल्याण में बीतेगा और समय आने पर मेरे धाम में तुम्हें स्थान मिलेगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। कुछ वर्षों बाद जब सेठ की आयु पूर्ण हुई, वह तो यमदूत पुनः पृथ्वी पर आए, लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि आकाश में से दिव्य विमान उतरा है और भगवान श्री हरि के पार्षद सेठ को सम्मान पूर्वक अपने साथ ले जा रहे हैं। यमदूतों ने विनम्र होकर अपना मस्तक झुका दिया। यमलोक लौटकर उन्होंने धर्मराज से कहा, प्रभु, अब हमें आषाढ़ मास की महिमा का रहस्य समझ में आ गया है। धर्मराज बोले, जो मनुष्य आषाढ़ मास में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करता है, व्रत रखता है, कथा सुनता या सुनाता है, तुलसी की सेवा करता है, दान करता है और अपने जीवन को धर्म में बनाता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। ऐसा भक्त अनंत है भगवान के धाम का अधिकारी बनता है। हे श्रद्धालुओं, इसलिए कहा गया है कि आषाढ़ मास केवल एक महीना नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि, सेवा, दया, भक्ति और श्री हरि के चरणों में समर्पण का पावन अवसर है। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस आषाढ़ मास महात्म्य कथा को सुनता है, सुनाता है या दूसरों तक पहुंचाता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उसके जीवन में दुखों का नाश करे और उसे धर्म, सुख, समृद्धि और अंत में अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की
जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आषाढ़ महात्म्य की जय। सनातन धर्म की जय। तो दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि नारायण। राधे राधे।